बात कर लीजिए महाराष्ट्र की, जहां इस वक्त सबसे ज्यादा सियासी खेल चल रहा है। आज महाविकास अघाड़ी की लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां साफ किया गया कि गठबंधन विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़ेगा। वहीं शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज भी किए। जे काही अन्य पक्षाच्या नेत्यांचा सवाल आहे त्याच्यामध्ये देशाचे प्रधानमंत्री यांचा 18 सवाल झाले आणि एक रोजसो झाला। त्यांच्या या 18 सवाल ज्या ठिकाणी झाल्या आणि रोजसो ज्या ठिकाणी झाला त्या ठिकाणी आम्हा लोकांच्या उमेदवारांना जनतेने फारच मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दिला आणि म्हणून विधानसभेच्या निवडणुकीच्या काळामध्ये प्रधानमंत्र्यांच्या जेवढ्या ज्या जागा भीती होती तेवढं आमच्या स्वस्थ बहुमताच्या दृष्टीनं अनुकूल वातावरण होईल। पण संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी ही लढाई होती। हे जे काय आता मोदी सरकार होते ते आता एनडीए सरकार झाले। हे सरकार किती दिवस चालेल हा एक मोठा प्रश्न है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष मांग सकता है, और ये बड़ी खबर इस वक्त की विपक्ष भी अपनी पूरी रणनीति आगे बनाते हुए कि क्या उनकी आगे रणनीति होगी, और इसी रणनीति का एक हिस्सा डिप्टी स्पीकर के तौर पर। तो लोकसभा स्पीकर चुनाव पर सूत्रों से ये बड़ी खबर आ रही है, डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा है विपक्ष। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। मांग न मानने पर स्पीकर उम्मीदवार उतारने पर भी विपक्ष विचार कर रहा है। स्पीकर उम्मीदवार उतार सकता है विपक्ष, और अगर क्योंकि उनकी मांग डिप्टी स्पीकर की, अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो उसके बाद वो अपना कैंडिडेट भी उतार सकते हैं। संसद सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष इस पर फैसला लेगा। लोकसभा स्पीकर चुनाव पर सूत्रों से बड़ी खबर। तो विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया था कि मोदी सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी, जिस पर अब सियासत तेज है। गांधी परिवार से इतर मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको अपने इतिहास की जानकारी नहीं है। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार, 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार, 2009 में माननीय मनमोहन सिंह की सरकार, क्या सदस्य संख्या आपके पास थी? अरे सच यह है कि 99 का चक्कर लगा हुआ है। 99 एमपी है कांग्रेस पार्टी के पास, तो जेडीयू, टीडीपी और निर्दलीय इनके साथ हो जाता तब तो बहुमत की सरकार इनको नजर आती। अरे सच यह है कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से है और मजबूती के साथ सरकार चलेगी। आप तड़पते रहिएगा और देश की जनता आपको तड़पाने के लिए 5 वर्ष का जनादेश दी है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों एक दूसरे के बचाव की राजनीति कर रही है। क्योंकि जिस तरह से मैंडेट आया उसके बाद से आरएसएस को लगा कि हमारे विचार, हमारी सोच पूरे देश में समाप्त हो रही है, और जो एनडीए के नाम पर सत्ता आई है तो उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने इस तरह का बयान दिया। मोहन भागवत जी को पता है कि 1 साल पहले ही मणिपुर की जो घटना हुई थी उसमें देश शर्मसार महसूस किया था। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था, तो उस समय इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। कब कहा? जब रिजल्ट आ गया तब। इसी समझ में आता है कि वो आई वॉश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं भाजपा को बचाने का जो आरएसएस का अंदर खाने एक्शन प्लान है, उसी एक्शन प्लान को ये आगे बढ़ा रहे हैं। उधर बिहार में भी तंज का खेल जारी है, जहां बीजेपी के सहयोगी दलों को मिले मंत्रालय को लेकर विपक्ष तंज कर रहा है। बिहार में जेडीयू कोटे के मंत्रालय पर जुबानी जंग छिड़ गई है। तेजस्वी ने पहले झुंझुना बताकर हमला बोला तो केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने खुद आगे बढ़कर जवाब दिया। जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुंझुना जो है थमाया गया।
में या तेजस्वी कह रहे हैं दुगुना पकड़ा दिया गया। किसको तेजस्वी जाके पूछिए ना, हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। उनको बिलाई के भाग से सिक्का नहीं टूटता है, बिलाई के भाग से सिक्का नहीं टूटता है, वो सिक्का टूटने के इंतजार में बैठे।